गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ट्वेल्थ का एक ऐसा क्लास लेकर आए हैं जिसके बिना कि ट्वेल्थ के कैलकुलस को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। कैलकुलस का हार्ट है ये चैप्टर। ये क्लास का नाम, इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अर्थात आइडिया। इस चैप्टर को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके पिछले चैप्टर में जाते हैं। फलन क्या होता है? यदि फलन समझ जाएंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आराम समझ सकते हैं। फलन को समझने के लिए इसकी परिभाषा देते हैं, साथ ही साथ ये जो है परिभाषा से मुझे भी कम समझ में आता है फलन क्या होता है। इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आप आराम समझ में आ जाएगा। पहले इसका फलन का परिभाषा क्या होता है वो समझते हैं। फलन का डेफिनेशन है, यदि ए और बी कोई दो अधिक समुच्चय हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, तब ए से बी में एक ऐसा फलन, तब समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में और द्वितीय प्रतिबिंब बनता हो, अर्थात ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हो, तब समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी में और द्वितीय प्रतिबिंब बनता है, तब ए से बी में फलन कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, मैपिंग कहा जाता है। अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस मैपिंग को समझने में मुझे भी इस परिभाषा समझने आता है, इसलिए हम सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फलन होता क्या है, फंक्शन होता क्या है। अब देखते हैं, इसके लिए हम क्लासरूम बनाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्लासरूम। क्लासरूम में आप समझे क्लासरूम क्या होता है? मतलब क्लासरूम में मात्र दो चीज़ होते हैं मुख्य रूप से, एक स्टूडेंट, दूसरा बैठने के लिए बेंच। क्या होता है? एक स्टूडेंट, दूसरा क्या होता है? बेंच। यदि इस दोनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तब कोई क्लासरूम फलन हो सकता है या कभी कभी नहीं होता है। अब क्लास फलन कब होता है, इसके लिए मात्र दो रूल्स हैं, दो नियम है। इस दोनों नियम का जो पालन करता है उसे होता, अन्यथा नहीं होता। देखते हैं पहला नियम, एक स्टूडेंट एक से अधिक बेंच पर ना बैठे। क्या है? एक स्टूडेंट एक से अधिक बेंच पर ना बैठे, तो कॉमन चीज है। आप क्या एक से अधिक बेंच बैठ सकते? नहीं। आप जब नहीं बैठ सकते, कल्पना भी दूसरे से कैसे कर सकते? इसलिए आप याद रखेंगे, जब खुद एक से अधिक बेंच पर ना बैठे क्लासरूम में ये, और दूसरी कंडीशन क्या है, क्लासरूम में स्टूडेंट खड़ा ना रहे। चाहे एक बेंच पर जितना स्टूडेंट बैठ सकता, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप उसमें खड़ा नहीं होते, खड़ा नहीं रहते क्लासरूम में, तब आपका क्लासरूम एक प्रकार का फलन है। फिर से इसको समझते हैं, रिपीट करते हैं। कोई क्लासरूम फंक्शन तब होता है जब स्टूडेंट क्लासरूम में, एक भी स्टूडेंट क्लासरूम में खड़ा ना रहे, चाहे कहीं न कहीं जाकर बैठ जाए बेंच पे। और तो एक स्टूडेंट एक से अधिक बेंच पर ना बैठे, इन दोनों नियम का जो पालन करता है उसको कहते हैं क्लासरूम, अन्यथा तभी क्लासरूम फलन नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, ये जो क्लासरूम अर्थात फंक्शन है, ये होता कितने प्रकार के हैं। इसके लिए कहीं से एक्स्ट्रा नहीं समझना पड़ता है। क्लासरूम की पोजीशन को समझ लिए, क्लासरूम में क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होता है इसको समझ लेते हैं, फंक्शन का टाइप समझ लेंगे। सबसे पहला तो ये याद रखना है, क्लासरूम में दो बातें हो सकती है। पहला बात ये कि बेंच क्लासरूम में खाली रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। यदि क्लासरूम में बेंच खाली रहता है, वैसे फलन को इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटू। और यदि क्लासरूम में बेंच खाली नहीं रहता है, अर्थात कहीं न कहीं सब बेंच पर लड़का बैठल है, तब उसे क्या कहते हैं? 1-2। क्या बोलते हैं? 1-2 फंक्शन। अब देखिए, दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है, उसमें भी दो। पहला क्या है, आप एक हैं, अकेले प्रत्येक बेंच पर बैठ सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं। एक बेंच पर एक लड़का बैठ सकते हैं, या एक बेंच पर एक से अधिक लड़का बैठ सकते हैं। ये यदि एक बेंच पर 1-1 बैठते हैं, प्रत्येक पर एक, उसको 1-1 कहते हैं। और जब एक बेंच पर एक से अधिक बैठते हैं, उसको कहते हैं मेनी वन। कोई दिक्कत? यानी अब आप ओवरऑल देखे जाए तो फलन 4 प्रकार, हम चारों लिखे हैं। और फलन जब तक चारों नहीं समझेंगे, और इस चैप्टर का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और हमको फलन का उल्टा के भी देखना है, क्या ए से जब बी में फलन है, क्या बी से ए में फलन है। यदि बी से ए में जब फलन हो जाएगा, तब वैसे फलन को कहेंगे प्रतिलोम, अन्यथा नहीं। अब देखते हैं, फलन 1-1 इंटू, वैसे हम एक लाइन में कहते हैं कि 1-1 मैंने एक बेंच पर एक लड़का, और क्लास में बेंच खाली रहना चाहिए। देखते हैं, बी नंबर खाली है, एक नंबर ए पर, 2 नंबर सी पर, 3 नंबर बी पर, और डी खाली है। ए से बी में फलन, उल्टा कर देखना पड़ता है। देखिए
जब ये लड़का यहाँ बैठा है, ये लड़का यहाँ बैठा है, ये लड़का यहाँ क्या डी कहीं बैठा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फलन जो है 1 इंटू ये प्रतिलोम फलन नहीं होगा, अर्थात ए से बी में फलन है परंतु बी से में फलन नहीं है, इसका मतलब ये IF नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं मेनी 1 इंटू, वैसे आप समझ लीजिए इंटू जैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़का फिर खड़ा है, बेंच खाली है, लड़का और खड़ा हो जाएगा, इसलिए भी IF नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं मेनी 1 2, यानी लड़का बेंच खाली नहीं है लेकिन एक बेंच पर एक सही लड़का है, एक नंबर 2 नंबर कहाँ बैठ के ए पर, जब इसको उल्टा कर इसको स्टूडेंट इसको बेंच बना देते हैं तब ये लड़का 2 बेंच हो गया, जो कि यहाँ से देखिए क्या है इस रूल से क्या है गलत है, ये भी IF प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता है। ठीक, अब चौथा सबसे लास्ट देखते हैं 1 1 1 2 फंक्शन, क्या है 1 1 1 2 फंक्शन अर्थात डिजेक्टिव, क्या है डिजेक्टिव। इसमें देखते हैं एक बेंच पर एक लड़का और बेंच भी खाली नहीं हो, एक नंबर ए पे, 2 नंबर बी पे, 3 नंबर सी पे, 4 नंबर डी पे, ए से बी में फलन है और इसको देखिए बी से ए में भी है, क्यों ये स्टूडेंट है, ये बेंच है, इस दोनों रूल का ये पालन करता है, तो कह सकते हैं ये 1 1 1 2 फंक्शन अर्थात डिजेक्टिव फलन प्रतिलोम फलन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। तो इनवर्स फंक्शन की परिभाषा बन गया, वे फलन प्रतिलोम फलन कहलाएगा जो डिजेक्टिव हो अर्थात 1 1 1 2 दोनों, वैसे फलन को क्या कहते हैं प्रतिलोम फलन। अब इस प्रतिलोम फलन को थोड़ा समझते हैं, इसका एलिमेंट इस सेट ए और बी दो नॉन इनफिनिटी सेट है, F एक नियम है, इसमें एलिमेंट x है, इसमें एलिमेंट क्या मान लिया y। रूल है छोटे, जब चलते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा fx, ये f यहाँ से है फंक्शन का है, जब इस a से जब b में था तो y बराबर fx, इस x में सट गया। ठीक उस तरह जब इधर से जब चलते हैं इधर क्या है f इनवर्स, f के प्रतिलोम को f इनवर्स से लिखते हैं, क्या लिखते हैं f इनवर्स से, तब x बराबर क्या हो जाएगा f इनवर्स y, क्या हो जाएगा x बराबर f इनवर्स y। तो हम कह सकते हैं यदि कोई फलन y बराबर fx हो तो इसका प्रतिलोम फलन x बराबर f इनवर्स y से इसको सूचित करते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, अब ये इसको आप फलन कैसे समझेंगे, ये त्रिकोणमितीय फलन पर भी लागू होता है, कहाँ लागू होता है त्रिकोणमितीय फलन पर भी लागू होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब ये a है ये b है, a से b में जब है तो यहाँ f के बदले क्या हो जाएगा साइन, त्रिकोणमितीय फंक्शन में वही 6 साइन कॉस टेन कॉट कोसेक से, उसमें हम क्या लिखे साइन, जिसका जब एलिमेंट x है, जब इसका y है तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन x, जब इधर से जब फलन है तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। देख लीजिए ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन और ये इसका क्या हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। नीचे देख लीजिए y बराबर साइन x इंप्लीज दैट x बराबर साइन इनवर्स y। इसी तरह ये 6 बन सकता है, देख लीजिए y बराबर cos x, x बराबर cos इनवर्स y, y बराबर tan x, x बराबर tan इनवर्स y, 6 बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत। अभी तक हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को क्या है कैसे क्रिएट हो ये बना दिए, अब आपको बता दिए होता क्या है, कैसे इसकी परिभाषा क्या है। अब परिभाषा हम बोर्ड पे लिखे हुए इसको समझते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह बीजीय व्यंजक होता है, क्या बोले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक आप समझते होंगे, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है 2x 3x π/2 π/3, ये सब क्या है बीजीय व्यंजक है, जो किसी कोण को उसके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करता है। एंगल समझते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, और संबंधित मान साइन 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, के रूप में जब व्यक्त करता है तब उसको आप क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक को, उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखते हैं एग्जांपल 1/2 साइन 30 के बराबर, किसके बराबर होता है 1/2 साइन 30 डिग्री π/6 रेटेड, तो π/6 इसी तरह साइन इनवर्स 1/2 देख लीजिए। अभी संबंधित मान उसका त्रिकोणमितीय कोण के बराबर, लेकिन अब कोण किसके बराबर उसको संबंधित मान के बराबर हो गया, तब आप उसको क्या कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय क्या है साइन इनवर्स 1/2 का π/6। सिमिलरली ये अब ये तो याद रखिएगा, हम अलजेब्रा में जानते हैं x⁻⁻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 ⁻
तो आप लिख सकते हैं 1/x। लेकिन यहाँ भी जो चाहिएगा कि साइन इनवर्स x को साइन x पावर 4 माइनस साइन x पावर माइनस एक लिख सकते हैं, जो गलत है। आप समझिए साइन इनवर्स x है क्या। जैसे मेरा नाम है RMS, आपका भी कुछ नाम है, उसका भी कुछ नाम है, वो आपका सूचक है, वो आपका क्या है, सूचक है। उस तरह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूचक है, साइन के त्रिकोण फलन का सूचक है साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, उसका नाम है, ना कि हम उसको अलजेब्रा दूसरे से लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है। अब दूसरी बात है, साइन के प्रतिलोम अर्थात इनवर्स को साइन इनवर्स x सूत्र का लिख दिए हैं, बिल्कुल ऊपर बोले हैं, और इसे आर्क साइन x, ये जो साइन इनवर्स x को आर्क साइन x में लिखा जाता है, जो किसी बुक में है, अन्यथा बुक में आप नीचे निश्चित रूप से याद रखें। अब आपको देखते हैं, इस क्लास में हम सिर्फ आपको ये बताया कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, कैसे क्रिएट हुआ। अगले वीडियो में निश्चित अगला वीडियो को आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को का प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुण क्या है, ये सब बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।